हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप हमें याद कर रहे होंगे और हमारी वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जिन्हें सिटी स्टेट देश कहा जाता है। सिटी स्टेट देश उन देशों को कहा जाता है जिन देशों के अंदर कोई अलग शहर या राज्य नहीं होते, और उन्हीं 3 देशों में से एक है सिंगापुर। तो आज हम सिंगापुर देश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सिंगापुर को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। ये एक सोवरियन आइलैंड सिटी स्टेट है। इस देश में एक मेन आइलैंड है और 83 सैटेलाइट आइलैंड जहां कोई नहीं रहता है। इस देश में 4 भाषा बोली जाती है, इंग्लिश, मलय, चाइनीज और तमिल। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज मलय है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी वजह से तमिल लैंग्वेज को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी गई है। यानी मेट्रो के अंदर तमिल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलेगी। सिंगापुर खुद अपने में ही एक कैपिटल है क्योंकि ये एक सिटी स्टेट है। दोस्तों, ये एक सिटी स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट और लोगों को फुल राइट्स है खुद के डिसीजन लेने के। यहाँ कोई भी इसकी टेरिटरी के बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसकी खुद की करेंसी होती है, खुद की मिलिट्री। इन ऑल इट्स इंडिपेंडेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। यहाँ चाइनीज, मलय और इंडियंस रहता है और यहाँ रहने वाले लोगों को सिंगापुरियन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ की प्रेसिडेंट हलीमा याकूब यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह देश उन 20 देशों में से एक है जो दुनिया के सबसे छोटे देश है। इस पूरे देश का कुल एरिया सिर्फ 725 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हमारे दिल्ली से भी आधा है, और यहाँ की कुल आबादी करीबन 57 लाख है। इस देश का टोटल जीडीपी करीबन $392 बिलियन है, जो इसे पूरी दुनिया में 31वें नंबर पर बनाता है। दोस्तों, सिंगापुर की करेंसी काफी मजबूत है। एक सिंगापुरियन डॉलर करीबन ₹53.62 के बराबर होता है। दोस्तों, सिंगापुर एक बहुत शान देश है। इसी वजह से अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 143 कंट्रीज ऐसी है जहां आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप सिर्फ 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, और ये दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में से एक है। दोस्तों, समय के लिहाज से सिंगापुर का समय हमसे 2.5 घंटे आगे चलता है। और क्या आपको मालूम है कि 1905 से लेकर आज तक यहाँ का टाइम जोन करीबन 6 बार चेंज हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंगापुर 1965 से पहले मलेशिया का एक राज्य हुआ करता था। मलेशिया में उस समय कुल 14 राज्य थे, जिसमें से एक सिंगापुर था, और 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। तभी 9 अगस्त को यहाँ का इंडिपेंडेंस डे भी माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको च्युइंगम खाना पसंद है? अगर है तो आप इसे सिंगापुर में मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ च्युइंगम खाना गैर कानूनी है और आप पर बहुत ज़्यादा फाइन भी लग सकता है। सिंगापुर में कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे च्युइंगम नहीं खा सकता, और च्युइंगम में प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि सिंगापुर को लगता था कि लोग च्युइंगम खा के सड़कों पर थूक देते हैं, जिससे वो सड़कों पर चिपक जाती है और गंदगी फैलती है। और इसी के साथ साथ अगर आप सिंगापुर में हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी पक्षी को दाना नहीं खिला सकते। इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सिंगापुर ने एक बहुत बड़ा पार्क ही पक्षियों के नाम कर दिया है, जिसका नाम है जुरोंग बर्ड पार्क, और जिस भी पक्षी को कुछ खाना होता है तो वो उस पार्क पर चला जाता है। इस देश में 280 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाना निषेध है, पर फिर भी यहाँ टनजोंग पागर सेंटर है जो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये पूरे 290 मीटर की है। ये स्पेशल परमिशन लेके बनाई गई थी। दोस्तों, हमने आपको यहाँ बोले जाने वाली 4 भाषाओं के नाम तो बता ही दिए, पर यहाँ एक और भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे भारत में हिंदी और इंग्लिश को बनाकर बनती है हिंग्लिश, वैसे ही सिंगापुर की भाषा और इंग्लिश को बनाकर बनती है सिंग्लिश। सिंग्लिश सिर्फ यहाँ के लोगों को ही समझ आती है। बाहर के लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो जाती है, मगर फिर भी 27 इंग्लिश शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड करा गया है। दोस्तों, सिंगापुरियंस के साथ कभी रेस मत लगाइएगा, क्योंकि सिंगापुरियंस तो चलते ही बहुत तेज है, तो भागते टाइम तो उनकी स्पीड भगवान ही जाने। जी हाँ, सिंगापुरियंस को दुनिया के सबसे तेज चलने वाले इंसान माना जाता है। ये लोग करीबन 6.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। दोस्तों, शायद वो इसलिए भी क्योंकि इस देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है, तो लोग कभी शायद मेट्रो या बस को पकड़ने के लिए इधर उधर भागते होंगे, तो उनकी चलने की स्पीड तेज हो गई होगी, और लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना ही पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी सारी चीजें मिल जाएगी, जो कि साफ सुथरी होगी और प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हुई चलती होगी। मगर यहाँ आपको अगर कार खरीदनी है
तो वो काफ़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि सिंगापुर के अंदर पॉल्यूशन भी कम हो। वैसे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें भी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश के पब्लिक टॉयलेट्स का हाल तो आप जानते ही होंगे, पर सिंगापुर के पब्लिक टॉयलेट्स शायद वहाँ के घरों से भी ज़्यादा साफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लॉ है कि जो भी यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करके फ्लश नहीं करेगा उसे करीबन 150 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन भरना पड़ेगा। ये देश टॉयलेट्स को भी काफ़ी सीरियसली लेता है, काफ़ी हाइजीन मेंटेन करने वाले लोगों में से है सिंगापुरियंस, जो कि एक अच्छी बात भी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस देश ने यूनाइटेड नेशंस में एक दरखास्त पेश की थी कि 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे का दर्जा दिया जाए, और तो यहाँ पर 2001 में एक वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है। दोस्तों, इस देश का नेशनल एंथम है मजुला सिंगापुरा, जो कि यहाँ के 1000 सिंगापुर डॉलर के नोट के पीछे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, आउटडोर वाटरफॉल तो बहुत ही खूबसूरत होता है, पर क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर का इंडोर वाटरफॉल भी बेहतरीन और खूबसूरत है। ये गार्डन बाय द बे में है, जो कि पूरी 35 मीटर की हाइट का है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। आपको एक खूबसूरत इंडोर वाटरफॉल चंगी एयरपोर्ट पे भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सिंगापुर एशिया के ऐसे देशों में से एक है जहां करप्शन काफी कम है, कम से भी कम या ना के बराबर, और सिंगापुर पूरे विश्व की 5वीं सबसे कम करप्टेड देशों में से एक है। काश हमारा भारत पे इस लिस्ट में सबसे आगे हो और करप्शन हमारे भारत से भी मिट जाए। दोस्तों, हमारे देश में तो मूवी या तो थिएटर में देखते हैं या फिर टीवी पर सिंगापुर में तो यहाँ के लोग चंगी एयरपोर्ट पर भी मस्त 2D और 4D मूवी देख सकते हैं, यहाँ 2 और 4 नंबर की टर्मिनल पर। और ये एयरपोर्ट लगातार 10 सालों से दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का टाइटल जीतता आ रहा है। इसके पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। इसलिए तो कहते हैं देश का साइज छोटा होने से कुछ नहीं होता, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। पेड़ लगाओ, भविष्य सजाओ, ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाला देश है सिंगापुर। 7 नवंबर इस देश में नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हर इंसान, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, सबको एक पेड़ लगाना पड़ता है। और दोस्तों, ये ट्री प्लांटिंग डे उस देश में मनाया जा रहा है जिसका एरिया कुल 725 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, सिंगापुर व्हील, जिसको सिंगापुर फ्लायर कहता है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झूला है। इसलिए फर्स्ट रैंक सिर्फ 2 मीटर की कमी से खोई है। ये पूरे 165 मीटर का है। चलिए सब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम सिंगापुर के कुछ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस घूमने चल रहे हैं। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का सबसे शानदार और पूरी दुनिया की 5वीं सबसे महंगी बिल्डिंग है ये मरीना बे सैंड्स, जो कि एक लग्जरी होटल है। ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से भी एक है। ये 55 मंजिला का टावर है, जहाँ इन्फिनिटी पूल और एट्रियम कैसीनो है। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, म्यूजियम में घूम सकते हैं, और सैंड स्काई पार्क, जहाँ आप सिंगापुर को ऊंचाई से देख सकते हैं। सेंतोसा आइलैंड, एक छोटा सा रिजॉर्ट आइलैंड जो कि सिंगापुर के साउथर्न कोस्ट पर है। यहाँ पर धूप की सुनहरी किरणों से ढका हुआ बीच वाकई में देखने लायक है, जहाँ पे बहुत सारे मज़ेदार एक्टिविटीज़ की जाती है। यहाँ पर आप ट्रिक आई म्यूजियम, मैडम तुसाद, अंडर वाटर एक्वेरियम, वाटर पार्क्स और बहुत सारे लाइव एंटरटेनमेंट शोज़ का मज़ा ले सकते हैं। सिंगापुर फ्लायर, दोस्तों इसके बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बेहतरीन जायंट व्हील है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हील है। यह आपको पूरे सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू देगा। अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इस व्हील के अंदर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट भी कराया जाता है, जो आपके लिए एक यादगार बन जाएगा। यूनिवर्सल स्टूडियो, ये बेहतरीन जगह आपको आपके दोस्तों और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि आपके मनोरंजन के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये करीबन 50 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ 28 अलग अलग किस्म की राइड्स और 7 फन जोन्स भी बने हैं। यहाँ रोलर कोस्टर राइड से लेकर एनिमेशन फिल्म्स तक, लाइव एक्शन एंटरटेनमेंट से लेकर बेहतरीन रेस्टोरेंट्स तक, सब चीज़ का बंदोबस्त है। आपका दिन कब गुजर जाएगा आपको पता भी ना चलेगा। गार्डन बाय द बे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ एक सुंदर इंडोर वाटरफॉल है, साथ ही साथ यहाँ पर 4 लाख पौधे, सुपर टी ग्रोव्स, स्काई वे और लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये पूरे 101 हेक्टेयर में बना हुआ है। इतनी हरियाली के लिए इस जगह को सिटी इन द गार्डन भी कहा जाता है। दोस्तों घूमना फिरना तो हो गया, पर अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो है यहाँ होने वाले टूरिस्ट कैंप्स के बारे में बताना। दोस्तों जब आप चाइना टाउन, ट्रांसपोर्टेशन हाउस में या ऐसे किसी क्राउडेड जगह पर होगे, तब आपके पास कोई वेल ड्रेस इंसान आ सकता है
और आपसे पैसे मांग सकता है, ये कहकर कि वो बिजनेस ट्रिप पर चाइना से आया था और यहाँ वो गुम गया है और उसका सब सामान चोरी हो गया है। ऐसे में आप ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। दोस्तों यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे फूड के चार्जेस आपको कम बताएंगे और आपको ऐसा मेन्यू देंगे जो कि इंग्लिश में ना होगा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा जिसे आप पढ़ ना पाए। लेकिन जब आपका बिल आएगा तो वो पूरे प्राइस में होगा और वहाँ का वेटर आपसे मना भी कर सकता है कि मैंने ऐसा कोई प्राइस आपको नहीं बताया। ऐसे में आप उससे मेन्यू मांगे और गूगल लेंस के जरिए उस लोकल भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर ऑर्डर कीजिएगा, तो आपके साथ ये स्कैम नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ आपको कई फेक प्रोडक्ट्स भी सेल किए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ स्ट्रीट शॉप्स पर प्रोडक्ट कम दाम पर बेचेंगे। आपको उनकी पैकेजिंग देख के लगेगा कि ये असली प्रोडक्ट है और आप वहाँ पे खरीद लोगे, लेकिन वो फर्स्ट कॉपी होता है। ऐसे में आप उनसे साफ साफ पूछ लीजिएगा। और फेक प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें चाइना टाउन, बुगीज स्ट्रीट और सिमलिम स्क्वायर में हो सकती है। ओफो दोस्तों, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जाने की इजाज़त देते हैं, पर फिर आइएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने। हम जल्द मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय, सी यू, सयोनारा।